आओ जी बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए जी, जैसे कि आपने देखा हुआ है कि स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है कौन सा सर लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है जी, चैप्टर हमारा स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा था, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है जी, जिसमें मैंने आपको बोला था ये चैप्टर मैं आपको 5 पार्ट के अंदर कराऊंगा। आज किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है। इतना भेदभाव क्यों मेरे साथ, इतनी दिक्कत क्यों? ये हुई ना बात, जन्नत। वेरी गुड, एक दो बच्चे तो ऑन कर ही लिया करो ताकि मुझे कंफर्टेबल फील होता रहे। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया, चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सर पहले पार्ट को मैंने रखा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ, हालांकि रिपीट दोबारा मैं कर दूंगा। दूसरे पार्ट में मैंने रखा था कलेक्शन ऑफ डेटा एज पर नेचर और टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर, मतलब कलेक्शन के बेसिस पे और नेचर के बेसिस पे। तो मैं पहले मीनिंग ऑफ डेटा की बात करूं, मीनिंग ऑफ डेटा का मैंने बताया था सिर्फ 3 वर्ड: कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस। ठीक है जी। फिर मैंने बात की थी हिस्ट्री, हिस्ट्री और किसकी, डेटा की। तो मैंने बोला था ये लैटिन वर्ड का मतलब होता है स्टेटस, दैट्स इट, जिसका मतलब होता है स्टेट। स्टेट का आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो। उसके बाद मैंने बात की थी जर्मन, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। और फ्रांस वर्ड में क्या बोलते थे, स्टैटिक्स, क्यू, मतलब यहाँ पर क लग रहा है लास्ट में। ठीक है जी। फिर मैंने ओरिजिन की बात की थी, फर्स्ट टाइम कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। तो हमने बात की थी, हमारे 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की बुक भी लिखी थी, और उन्होंने रेट किसका, बर्थ और डेथ रेट का रिकॉर्ड रखा था। जी सर, एक और थे जिनका नाम था अबू फैजल, इन्होंने अकबरी नाम की एक किताब लिखी थी और इन्होंने एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड रखा था। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था ये आपको पता है, इजिप्ट में हुआ था। डेफिनेशन की मैंने बात करूं तो 2 पार्ट में मैंने डेफिनेशन बताई थी, और मैंने कहा था डेफिनेशन के सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल से हमें क्या याद रखना है, क्वालिटी और क्वांटिटी। और सिंगुलर मतलब साइंटिफिक डेटा, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए और एनालिसिस के लिए। जी सर। उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस की यहाँ पर बात की थी। एप्लीकेशंस पर कहाँ पर, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस और कॉमर्स है, दैट्स इट। उसके बाद लिमिटेशंस की मैंने बोला था, सिंगल डेटा किसी काम का नहीं है, ओवरऑल एग्रीगेट डेटा की बात करते हैं। गुड आफ्टरनून जन्नत। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बात की थी अपने बी पार्ट के अंदर, टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कलेक्शन, जिसमें मैंने बाबू बात की थी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा होता है जो आप खुद से कलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपकी सेल्फ स्टडी। और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी और के ने कलेक्ट किया है, यूज आप कर रहे हो। वीडियो हैंग हो रहा है, बाकी बच्चों का भी हो रहा है क्या हैंग? बाकी बच्चों का भी एक बार बताएं, क्या बाकी बच्चों का भी वीडियो हैंग हो रहा है? नो सर। बाबू फिर राधा, थोड़ा सा नेट का इशू होगा आपके यहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। प्राइमरी डेटा के बारे में मैंने बताया था, खुद से आप सेल्फ स्टडी करते हो तो प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी डेटा मतलब कलेक्ट कोई और करे, यूज कोई और करे। फिर मैंने इसके न्यूज़पेपर। बाद, जी, फिर मैंने उसके बारे में बात की थी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल सोर्स होते हैं, गवर्नमेंट सोर्स होते हैं और प्राइवेट सोर्स होते हैं। हालांकि इसका एग्जांपल मैंने बताया था न्यूज़पेपर, ये आपका एमसीक्यूज था। और हम इस सेकेंडरी डेटा को यूज कर सकते हैं आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन, मतलब ध्यान से उसको देखने के बाद। और हमने बात की थी कि इसका सेंसस रिपोर्ट इज अ एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है जी। उसके बाद प्राइमरी डेटा की मैंने बात की थी। प्राइमरी डेटा की जब मैंने बात की थी तो मैंने पहले ये 2 चीजें आपको पहले बता देता हूं। कौन सी, ऑब्जर्वेशन मेथड, हमने कहा था भैया ये मेथड बहुत बेकार है, अगर डेटा आपका थोड़ा है तो काम कर जाएगा, डेटा बहुत ज्यादा है तो ये काम का नहीं है। फिर मैंने मेलिंग मेथड के बारे में 2 बात की थी सर। 2 बात कौन कौन सी, एक तो ये वाइडर एरिया कवर करता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज था। दूसरा, ये रिस्पॉन्स करने में देर लगाता है, मतलब रिस्पॉन्स इमीडिएटली नहीं मिलता, इसके ऊपर भी हमारा एमसीक्यूज था। मैं साथ के साथ कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद भी हो जाए। फिर मैंने बात की थी इंटरव्यू मेथड। मैंने कहा था इंटरव्यू मेथड हमारे 3 तरह के होते हैं। पहले मैं टेलीफोनिक की बात करूंगा, क्योंकि सिर्फ एक एक शब्द है, सबसे बेस्ट रहता है। कौन सा रहता है, टेलीफोनिक सबसे बेस्ट रहता है। और इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए काम आता है, ये एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसके लिए काम आ जाता है। ठीक है जी। फिर पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में हमने क्या बात की थी, नेचुरल क्लैमिटी वगैरह के काम आता है, जिसके बारे में सारी डिटेल रख रखी है। बच्चों सबने कैमरा बंद कर लिया, मेरे लिए क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लीज आप एक दो बच्चे तो कैमरा ऑन रखो, ताकि मुझे लगा रहे कि भाई एक बच्चा तो मुझे देख ही रहा है। गुड। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर उसके बाद हमारा तीसरा जो मेथड था, जिसकी मैं रिवीजन आपको करा रहा था, टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर।
मैंने बोला था टाइम सीरीज, राम तेरे कितने नाम, टाइम सीरीज का कौन सा बच्चा दूसरा नाम बताएगा? क्रोनोलॉजिकल डेटा, और इसका टेम्पोरल दूसरा एक नाम था किसका? टाइम सीरीज का। ठीक है जी। ज्योग्राफिकल का स्पेशल, SPATIAL, स्पेशल डेटा। और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब वेरिएबल। और इसका मैंने क्या बताया था? क्वालिटेटिव। स्क्रीन कट रही है क्या? नहीं कट नहीं रही है, ठीक है। क्वालिटेटिव का मैंने बताया था एट्रीब्यूट। बोलो इतनी बातें याद रहेंगी क्या? हाँ सर इतनी बातें याद रही हैं। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं मैंने। अभी भी मैंने आज की क्लास स्टार्ट नहीं की, अभी सिर्फ रिवीजन में करा रहा हूं। उसके बाद मैंने बात की थी किसकी? क्वांटिटेटिव डेटा दो तरह के डेटा होता है, एक तो होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यू। डिस्क्रीट मतलब जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो। सर एग्जैक्ट किस किस को बताना होता है? सर मार्क्स को, इनकम को, सैलरी को, नंबर ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बात की थी जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था, हाइट, वेट और एज। एज इज अगर आपसे पूछूं तो आप ढंग से नहीं बता पाओगे, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड। उसके बाद सेम फंडा वेट का है और सेम फंडा हाइट का है। ठीक है जी। ये हमें इसमें कोई वो नहीं कर रहा, एज इट इज एज इट इज याद कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, वीडियो हैंग हो रही है बाबू, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही क्या आवाज? नो सर आ रही है। नहीं सर आ रही है आवाज तो। आवाज आ रही है? जी सर, आ राधा रही है। बाबू क्या दिक्कत हो गई आज? आज राधा को थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ रही है, और बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई परेशानी हो। बाबू देख लो जब तक क्लास हो रही है ठीक है, नहीं तो सर को बोल देना बैकअप लगा देंगे, या फिर आप क्लास ही ले लेना पूरा इनक्रिप्टेड मोड में। ठीक है। बाकी अभी तक मैंने कुछ यहाँ पर नया नहीं कराया, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। ये हमें बाबू एज इट इज याद करने, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। आपको कुछ नहीं दिया रहा, सारा कुछ नोट्स मैंने बना रखा है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद करो, और याद भी क्या करना है, तोते की तरह रटना नहीं है कि भैया जैसे ही आप पन्ने पलटोगे ना एमसीक्यूज के, आपको देखते ही याद आ जाएगा यार कुछ ना कुछ तो सर ने बताया था इसके बारे में। ठीक है ना? तो साथ के साथ इसीलिए हम पार्ट में कर रहे हैं, बाकी कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। ये हमारा कंटिन्यू डेटा का एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज आती है फ्रीक्वेंसी, हालांकि आगे भी देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो बार बार चीजें रिपीट होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ 3 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट के 3 नंबर होंगे, तो 3 नंबर का मतलब होता है रिपीट, कितने बच्चों के रिपीट है। हालांकि टेंशन मत लेना, आगे मैं इसको करा दूंगा। फिर उसके बाद ये हमने देख लिया था, ये क्या देखा था हमने? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का इसका मैंने दूसरा नाम एट्रीब्यूट बता ही दिया, लेकिन इसके एग्जांपल भी आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। जैसे कि नेशनैलिटी के ऊपर एमसीक्यूज था, हाँ नेशनैलिटी के ऊपर एमसीक्यूज था। बाकी आप कलर, इंटेलिजेंसी ऑफ पर्सन और जेंडर, ये भी आप याद कर सकते हैं, कर नहीं सकते, करने हैं। उसके बाद मैं आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? जो बच्चे आज से ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार मैसेज डाल देते हैं सर को भी कि सर अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने के कितने मेथड है? तो यहां पर मैंने डेटा को, हालांकि मेथड तो 4 है, बट मैंने भी यहां पर फिलहाल तीन तीन ही लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले टेक्सुअल। टेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ग्राफ में, समरी में। आप अपना कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे कि बीकॉम का एग्जाम दोगे, तो उसमें बाबू कभी भी समरी फॉर्म में मत लिखना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। तो इसको तो सबसे बकवास मेथड माना गया है, तो इसको तो मैं वैसे ही काट देता हूं। इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज भी नहीं है। हमारा टेबुलर, जैसे कि नीचे लिखा है टेबुलर मतलब टेबल, जो आप एक्सेल की टेबल देखते हो, इट इज एग्जाम्पल ऑफ टेबुलर। मतलब क्या है? सबसे बेस्ट मेथड है जी, ये सबसे बेस्ट। सर टेबुलर सबसे बेस्ट है, ये आपको एज इट इज याद करें। सबसे पहला एमसीक्यूज बनेगा कि डेटा प्रेजेंटेशन के कितने वो हैं। हालांकि इधर एक और जोड़ देता हूं मैं, ग्राफिकल। ग्राफिकल भी एक आपका है मेथड, बट यहाँ पर एमसीक्यूज बनेगा। पहले तो आप प्रेजेंटेशन डेटा के आप 3 मेथड बता दो, तो एमसीक्यूज में टेक्सचुअल, टेबुलर और डायनामिक डायग्रामेटिक आपका ये होगा। और सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा इसमें? तो सर सबसे ज्यादा बेस्ट है टेबल वाला, और मोस्ट अट्रैक्टिव। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव और बेस्ट में। हालांकि अभी तक आपको नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, बट बाबू कोई भी टेंशन मत लेना। संडे को मैं पूरी क्लास रखूंगा जिसमें मैं आपको शॉर्ट समरी बनवा दूंगा इनकी, जो रिलेटेड टू द एमसीक्यूज। ठीक है जी। तो ये आपको एज इट इज याद रखना, टेबुलर मतलब बेस्ट, और मोस्ट अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? डायग्रामेटिक मोस्ट अट्रैक्टिव, ये आपको वर्ड
एमसीक्यूज में आपको दिखाई देगा मोस्ट अट्रैक्टिव। सर टेबल क्या है? ओहो, ये क्या दिक्कत हो जाती है। टेबल आइए ऊपर नीचे चला जाता थोड़ा सा। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कहाँ थे हम? ये देखो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, जल्दी से आओ जल्दी से आओ। लो जी यहां पर थे हम। ठीक है जी, टेबल मतलब मैंने आपको बताया था किसकी, एक्सेल की टेबल। अब एक्सेल की टेबल के हिसाब से आपको ना उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं, मतलब जो टेबल में जो बॉक्स इस्तेमाल होते हैं उनको। जैसे कि ये टेबल मेथड आपके दो तरह के होते हैं सर, कौन कौन से, हालांकि इसके बारे में कल ही बात की थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आगे भी आएगा, आगे मैं बता दूंगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने बोला था याद करने का सबसे बड़ा फंडा है यहाँ पर टेबल का। सर टेबल कैसे कैसे आप करोगे? सबसे पहले जो सबसे ऊपर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइटल, जिसको आप बोलते हो हेडर। उसके आगे लिख लो, टाइटल के आगे हेडर। जी सर, उसको बोलते हैं हेडर। और उसके बाद ये पूरी जो सीरीज होती है, मैं कौन से कलर से लिखूं, सारे के सारे एक से लग रहे हैं। ये पूरी सीरीज जो होती है जिसको मैं पीले कलर से, येलो कलर से जो लिखा उसको पूरे को पूरे बोलते हैं कैप्शन, जिसमें आपको डिटेल होती है सबकी। लेकिन अगर कैप्शन में अगर मैं यूनिट भी जोड़ दूंगा, ये वाली मार्क्स अगर कितने में से, तो उसको बोल रहा था पूरे बॉक्स को बॉक्स हेड। बताओ जल्दी से बताओ एक बार, टाइटल किसको बोलते हैं? जिस भी टाइटल की आपकी फाइल है। जैसे कि जब सर आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, किसके, किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो टॉप पे लिखा होता है ना उस पर एक्सेल की फाइल पर, क्या टाइटल, किसके बारे में, नंबर, डिटेल ऑफ लेक्चर्स, तो उसको आप बोलते हो टाइटल। उसके बाद जितनी भी ये नंबरिंग आप देख रहे हो बॉक्स के अंदर, इसको बोलते हैं कैप्शन। इसका कोई आपके पास दूसरी चॉइस नहीं, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं कैप्शन में ये वाला ये डाल दूं, क्या डाल दूं सर? यूनिट ऐड कर दूं, मतलब वेट है तो कितने में से है, मार्क्स है तो कितने में से, हाइट है तो कितने में से है, अगर वो जोड़ देता हूं तो मेरा बन जाता बॉक्स है। देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, टाइटल ये रहा, बॉक्स हेड ये रहा और कैप्शन ये रहा। सर और क्या चीजें याद करिए इसको बाबू, पूरे को जिसको आप कहते हो कॉलम, इसको बोलते हैं स्टफ। क्या बोलते हैं? स्टफ। कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? सर ये वाली साइड कौन सी होती है? लेफ्ट। लेफ्ट याद रखना है, और इसके साथ याद रखना है कॉलम। ठीक है जी। जी सर, और बाकी जितना भी बच गया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टफ। सबसे पहले टाइटल, टाइटल कहता है नेम ऑफ द टेबल। कैप्शन क्या होता है? अपर, अपर रो में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है ईच एंड एवरी कॉलम की। जैसा कि मैंने बताया, ये देखो ईच एंड एवरी कॉलम की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना ये, इसको पूरे को बोलते हैं कैप्शन। ये पूरा कैप्शन है। अगर कैप्शन के अंदर मैं यूनिट जोड़ दूं तो वो बॉक्स हेड बन जाता है। अरे क्लास लेने दो कंप्यूटर जी, क्यों नखड़े कर रहे हो? ठीक है जी। उसके बाद क्या है सर? बॉक्स हेड। बॉक्स हेड का मैंने क्या बताया था? अगर आप कैप्शन के अंदर यूनिट ऐड कर दोगे तो वह बन जाएगा क्या? उसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम, जो क्या बताता है? ईच एंड एवरी रो। ठीक है जी। उसके बाद फुटर क्या होता है? फुटर, फुटर का मतलब होता है नोट्स, मतलब जो सोर्स होता है किसका। अब जैसे आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जैसे कि इसका मैंने एग्जांपल दिया था, ये देखो इसको बोलते हैं फुटर। ये भी सोर्स है कि इस डेटा का सोर्स क्या है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नगेंद्र माथुर, इसको बोलते हैं फुटर या फुट नोट। बोलो जी इतनी बात समझ आती है क्या? बोलो जी, राम भरोसे गाड़ी तो नहीं चल रही? जन्नत, यस। Yes, sir. विशाखा, यस। अनुभव, सरबजीत, सतीश, रितु, यस। चलिए जी, ये मैं रिवीजन कराई अभी तक। हमारी आज की क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है। हालांकि मैं दोबारा से सारे एमसीक्यूज दोबारा डिस्कस करूंगा ताकि खिचड़ी नहीं पक जाए। अब डायग्रामेटिक का मतलब क्या है? डायग्रामेटिक का मतलब आपको मुझसे ज्यादा पता है, ये जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, सुंदर सुंदर ऐसे एरो वैसे एरो, डायग्राम समझते हो ना? डायग्राम का मतलब होता है पिक्चर्स के थ्रू। अब इसमें एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आएगा? पहला एमसीक्यूज बनता है डायग्राम क्या होता है? ग्राफ होते हैं, चार्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होती है। जहां मैंने लिख दिया एम, तो बाबू वो तो आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। अगर आपको पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो आपको, मैं मानता हूँ आपके माइंड को थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको लर्न करने में, कोई फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। बट ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन होता तो हम कर भी लेते, ऑप्शन ही नहीं है। और वो फिर बात, अगर आप कहो कि सर मैं तो याद नहीं कर रहे या याद नहीं कर रही, तो बेटा फिर रिस्क आपका ही है। ठीक है। तो इसको डायग्राम में, डायग्राम कितने तरह के होते हैं? ग्राफ,
चार्ट्स और पिक्चर एमसीक्यूज है। फिर डायग्राम को मैंने पहले ही बता दिया था, मोस्ट अट्रैक्टिव है जी, अट्रैक्ट करता है। अगर आपको एक मैं पिक्चर में पढ़ाऊं और एक डायग्राम बना बना के पढ़ाऊं तो मोस्ट अट्रैक्टिव कौन सा, डायग्राम। इस पर भी एमसीक्यू से ध्यान रखना। फिर उसके बाद सिंपल अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ आता है, इस पर एमसीक्यूज नहीं है तो सिर्फ आप इसको देख लेना। उसके बाद कहता है कॉमन मैन और एक अनएजुकेटेड पर्सन, वो भी इजी से समझ जाता है। सर कैसे, मैंने एग्जांपल दिया था कल। अगर मान लो कोई ट्रक वाला है और वो दिल्ली में आता है और उसके ऊपर बोर्ड नहीं लगे होते हैं भाई दिल्ली के लिए यहाँ जा रहा है और गाजियाबाद के लिए यहाँ जाना है वहां जाना है, तो वो मैन कोई ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ा ना होते हैं ट्रक वाले, लेकिन फिर भी समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर डायग्राम होता तो ऐसी एरो कभी ऐसे एरो। तो यही बात लिखी हुई है कि भैया एक कॉमन मैन और एक अनएजुकेटेड पर्सन भी समझ जाता है। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज है जैसे कि मैंने लिख दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद कहता है इट हाईलाइट हिडन ट्रेंड इन द डेटा लाइक सडन इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब यहां पर है आप ना डेटा को बढ़ा और कम सकते हो, मतलब इसके ऊपर भी एमसीक्यूज है। क्या डायग्रामेटिक में आप कोई डेटा को इधर उधर कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, कोई इधर उधर भी चीज कर सकते हो। मतलब जिसको अगर मैं देसी भाषा में कहूं कि घपला करना, मतलब पूरी तरह से चीजें प्रेजेंट ना करना, क्या डायग्राम में हो सकता है? हाँ सर यस हो सकता है। लेकिन अगर मैं टेबल की बात करूं, क्या टेबल में गड़बड़ कर सकते हो? तो आंसर इज नो। अब ये मत कहना सर हम तो करके दिखा देंगे, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपके मॉड्यूल के हिसाब से बोल रहा हूँ। आपके मॉड्यूल में लिख रखा टेबल में कोई गड़बड़ नहीं कर सकते तो भैया पत्थर की लकीर हो गया। हाँ जी, मॉड्यूल कहेगा दिन तो हम कह देंगे दिन, मॉड्यूल कह देगा रात तो हम कह देंगे रात। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मॉड्यूल से लड़ना नहीं है। हमें सिंपल सा बोलता है कि टेबल में आप गड़बड़ नहीं कर सकते तो मतलब नहीं कर सकते, डायग्राम में आप गड़बड़ कर सकते हो तो कर सकते हो। इन दोनों के ऊपर एमसीक्यूज है। ठीक है जी। जी सर। और ये कह रहा है दे कैन मिसअंडरस्टैंड, जब गड़बड़ कर सकते हो तो मिसअंडरस्टैंड अपने आप हो सकती है। पहले तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, विशाखा यस, जन्नत यस, सरबजीत यस, सतीश यस, रितु यस, विशाखा, अमन अली। अच्छा विशाखा आगा आ गया। आज भावेश ने भी कैमरा बंद कर रखा, मैं थोड़ा सा बोलने लगा तो मेरे गले में ना इचिंग होने लग गई। अब कहता है डायग्राम कितने तरीके के होते हैं? डायग्राम हमारे होते हैं लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले लाइन डायग्राम को इन्होंने बोल दिया ये अगेन तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेशियो डायग्राम, क्योंकि रेशियो डायग्राम किसके लिए होता है सर? लार्ज वेरिएशन। आपने कभी किसी को मिलने गए हो हॉस्पिटल में? बोलो हाँ या ना। सर हॉस्पिटल मिलने गए, उनके बराबर में कंप्यूटर रखा होता है, वो हार्ट बीट का ना ऐसे दिख नहीं रहा सर, ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे होता है जिसमें वेरिएशन ज्यादा होते हैं। मैंने दो शब्द यहाँ पर यूज किए, लार्ज वेरिएशन और लोगैरिथम। लोगैरिथम उसी को बोलते हैं इसमें वेरिएशन ज्यादा होती है। इसका एग्जांपल है हॉस्पिटल में आप आईसीयू में जाओगे तो वो जो ग्राफ होता है उसको रेशियो ग्राफ बोलते हैं। अब आपके एमसीक्यूज आएगा कि भैया लोगैरिथम या फिर लार्ज वेरिएंस किस कौन से ग्राफ में आप इस्तेमाल करते हो, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए सर रेशियो डायग्राम में। ठीक है जी। एक उसके बाद होता है मल्टी डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम होता क्या? अच्छा, ये जो डायग्राम है ये किस चीज के लिए यूज होते हैं? टाइम सीरीज के लिए। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज है, किसके लिए यूज होते हैं? टाइम सीरीज के लिए। अब ये आपको याद करना है तो करना है, उसमें कोई आप झोलझाल नहीं कर सकते। अब मल्टी लाइन डायग्राम क्या है? पहले सिंगल लाइन डायग्राम समझ लेते हैं। इसे कहते हैं ना प्लेन, उतारने से पहले प्लेन को चढ़ाना सीखना चाहिए। तो डबल लाइन से पहले पहले सिंगल लाइन का डायग्राम देखो। सिंगल लाइन डायग्राम पहले ही बता दिया कि टाइम सीरीज के लिए यूज होता है। जैसे कि ये आपका एक डेटा है, ईयर दे दिया, पॉपुलेशन दे दिया। अब आपने खूब सारे डायग्राम बनाए होंगे, कहां पर सर? 10th में। मैं तो खूब बनाता था और एक क्वेश्चन भी आता था। तो मैंने क्या किया है, आप इसको वाई एक्सिस किसको मानोगे, एक्स एक्सिस किसको मानोगे, आपकी मर्जी है जी, बस लिख दो। मैंने ईयर को डिनोट किया है किस पर? वाई एक्सिस पे। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ये लो ताकि आपको क्लियर दिखे। ये जो ईयर है, ईयर मैंने यहाँ दिखा रहा है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको मैंने नाम दे दिया वाई एक्सिस। मतलब पॉपुलेशन को मैंने यहाँ दिखाया और इसको यहाँ दिखाया, इसको बोलते हैं सिंगल डायग्राम। क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन डायग्राम। तो सर डबल लाइन डायग्राम या मल्टी लाइन डायग्राम क्या होता है? देखो
इस वाले डायग्राम में मैंने पॉपुलेशन ले रखा है, क्या ले रखा है, पॉपुलेशन। ठीक है जी, ईयर वही है, पॉपुलेशन अगर इसी में मैं जोड़ दूं कौन सा, चाइना का पॉपुलेशन, यूएस का पॉपुलेशन, सिंगापुर का पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन सेम यूनिट है या अलग यूनिट है, पहले ये बताओ। सबने कैमरा बंद कर लिया, मैं भी कैमरा बंद करने जा रहा हूं। ठीक है, एक एक आध बच्चा तो चालू रखो। मुझे ये बताओ, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन और यूएस का पॉपुलेशन। मुझे बताओ मैं सेम यूनिट की बात कर रहा हूँ या अलग यूनिट की बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशन इज सेम यूनिट है अलग? जवाब कोई नहीं दे रहा है आज। राम भरोसे गाड़ी तो नहीं चल रही बच्चों की। सेम, वेरी वेरी गुड जन्नत। तो बस बाबू यही मेरा काम हो गया। बस आपको याद क्या कर रहे हैं, आपको डायग्राम बनाने को नहीं आएंगे, आपको याद करना है। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिख रखा है, इंडिया और चाइना। मल्टी डायग्राम किसके लिए यूज होता है, आपका एमसीक्यू आएगा तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए फास्ट। सेम यूनिट, डाटा कंपैरिजन, टू और मोर डेटा विद इन सेम यूनिट। सेम यूनिट याद रहेगा क्या, मल्टी लाइन। देखो सेम यूनिट, मल्टी लाइन याद रहेगा, मल्टी लाइन का मतलब सेम यूनिट। बोलो जी बोलो, याद रहेगी चीजें? हाँ सर याद रहेगी। एक होता है मल्टी एक्सिस डायग्राम। सर ये होता कैसे है, ये इस तरह कैसे होता है, देखो यहाँ पर इंडिया का पॉपुलेशन तो सेम है, लेकिन पॉपुलेशन के अलावा अगर मैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन करूंगा सेम यूनिट हो जाएगा जी सेम। लेकिन पॉपुलेशन के अलावा अगर मैं अदर लेता हूं, जैसे कि मैंने बर्थ रेट ले लिया एग्जांपल के तौर पे, तो उसको क्या बोलता है, डिफरेंट यूनिट। बोलो जी बोलो, डिफरेंट यूनिट। जहां पर एमसीक्यूज है वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ वहीं पर फोकस करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है जी, बोलो। मल्टी लाइन की बात आए तो सेम यूनिट, मल्टी एक्सेस की बात आए तो डिफरेंट यूनिट, और अगर रेशो की बात आए तो लार्ज वेरिएंस और लोगैरिथम। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नो रितु सर। यस। अच्छा भावेश आज नाराज हो क्या, आज कैमरा ऑन नहीं कर रखा आपने। रितु यस, बाकी बच्चों को भी यस। रेशियो डायग्राम का मतलब क्या है, सिर्फ दो शब्द याद करने, लोगैरिथम और लार्ज वेरिएंस। इसके मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, शेयर मार्केट में भी फ्लक्चुएशन होता रहता है। नहीं सर तबियत सी खराब है। अच्छा तबियत तो बाबू मेरी भी खराब है, पानी पी पी के काम चला रहा हूं। गले में ना कुछ इचिंग सी होने लग रही है। चलो जी, बार डायग्राम क्या होते हैं, हमने डायग्राम तीन तरह के पढ़े थे। लाइन डायग्राम हो गया, लाइन डायग्राम में भी तीन डायग्राम, एक तो रेशियो डायग्राम, मल्टी लाइन सेम यूनिट, मल्टी एक्सेस डिफरेंट यूनिट, और रेशियो डायग्राम लार्ज वेरिएंस और लोगैरिथम। बात खत्म। उसके बाद मैंने बात की थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बार डायग्राम जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। वर्टिकल मतलब खड़े हुए, इस तरह से खड़े हुए, किसकी तरह, स्तंभ की तरह। सर क्या याद करना है इसमें, ये आपको याद नहीं करना है सर, आपको याद करना है ये वर्टिकल डायग्राम कहाँ यूज होता है। तो आंसर आता है टाइम सीरीज डेटा और क्वांटिटेटिव, टाइम सीरीज और क्वांटिटेटिव। बोलो जी बोलो, याद रहेंगी चीजें या तबीयत खराब होने लग गई? अभी तक चीजें कंट्रोल में है? सॉरी। और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम ओके कंट्रोल में है। ज्योग्राफिकल और क्वालिटेटिव, ठीक है जी। बार डायग्राम में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, सबका कैमरा बंद हो गया। अब तो बाबू मैं तो एमसीक्यूज कराने वाला था, बट कोई बात नहीं अब नहीं कराऊंगा। चलो सर जा रहा हूं। बार डायग्राम में हम क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट मतलब मल्टी सेम यूनिट और डिफरेंट यूनिट को भी ले लेते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है कुछ। चलो वो बाद में देखते हैं, पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैं आपको इसके एमसीक्यूज की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। चलिए कंप्यूटर जी एमसीक्यू दिखाएं बच्चों को। एमसीक्यूज एमसीक्यूज, चलिए जी एमसीक्यूज। अरे वाह मैंने तो खोले हुए पहले से एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर कितना है जी, एक मिनट जरा एमसीक्यूज का भी देख लेते हैं। कहाँ गई एमसीक्यूज की फाइल? लो जी एमसीक्यूज पहले देखो 52, 52 एमसीक्यू देखते हैं किस बच्चे को, किस बच्चे ने समझा। कहता है डेटा को प्रेजेंट करने के
प्रेजेंट करने के कितने कितने मेथड हैं जी? मैंने बोला था कि सर एमसीक्यूज एक तो टेबल पढ़ा था क्या? बोलो हाँ डी के ना, डी कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी है लेकिन बाद में कराऊंगा, ठीक है? तो डी हो गया इसका आंसर, मैंने टिक कर दिए। बाबू मैंने तो ये बताया कि ये तीनों है, ठीक है जी। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ था पहले में? नो सर। पहले में कोई दिक्कत नहीं, बाकी बच्चे भी जवाब देते रहे। क्वेश्चन नंबर 6060 6060 ये रहा। कहता है ऑब्जेक्ट क्या है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का? ये क्या है? कंडेंशन सर ये तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं। समराइजेशन ये भी सी नहीं पढ़ा। सी प्रेजेंटेशन ही पढ़ा था ना, हेडलाइन भी थी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब बताओ यहां गलती करोगे तो बाबू फिर तो गड़बड़ है। बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत? दो क्वेश्चन किए, जन्नत यस, बाकी बच्चे क्या सो गए क्या? बेटा यहाँ सो रहे हो ना, फिर एग्जाम में भी नींद आएगी पक्का डेफिनेटली। सतीश यस, बाकी अच्छा बाकी बच्चे सॉरी बेटा सॉरी, बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ चैट देखी नहीं। ओके भावेश यस, चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 70 पर। चलिए कंप्यूटर जी 7070। चलो जी, हालांकि ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बता दो हेडिंग ऑफ रो, हेडिंग वाला कौन सा कॉलम होता है? फर्स्ट कॉलम ऑफ हेडिंग, उसको आप क्या कहते हो? बताओ जी बताओ, क्या कहते हो उसको? कैप्शन। कैप्शन। सारे बच्चे सहमत है इससे, क्या नाम है, कैप्शन से? बोलो जी बोलो, सारे बच्चे हैं, एग्री करते हैं? बोलो जी बोलो। ए सरबजीत का आंसर आया है स्टब। स्टब बाबू कौन सा होता है पता है सरबजीत? स्टब होता है स्टार्टिंग का, उसमें लिखा हुआ था लेफ्ट कॉलम, कॉलम मतलब खड़ा हुआ, ये वाला होता है स्टब। ये जो आपकी ये जो टेबल होती है ना, ये वाला हिस्सा होता है स्टब। और ये आपसे पूछा ये टाइटल के नीचे, ये इसको बोलते हैं कैप्शन, ठीक है जी। बोलो कोई दिक्कत? सतीश यस, जन्नत यस, भावेश यस, रितु यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अधिकतर बच्चे जवाब दे रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। चलो जी, कहता है कॉलम हेडिंग ऑफ द टेबल, हेडिंग को क्या बोलते हैं? कॉलम हेडिंग। अब देखो यहाँ पर टाइटल तो है नहीं जो आप बोलोगे हेडिंग, सब टाइटल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, स्टब पढ़ाया ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, ये भी नहीं पढ़ाया, तो स्टब हो नहीं सकता। स्टब को मैंने बोल दिया था कॉलम है कौन सा, लेफ्ट वाला, कैप्शन। तो कैप्शन। कैप्शन, ठीक है जी। पता नहीं चीज क्यों हो रही है। जन्नत यस, ऋतु यस, चलिए जी। अब क्वेश्चन कौन सा, बड़ी दिक्कत हो रही है आज तो क्वेश्चन देखने में। क्वेश्चन नंबर 86। चलो जी कंप्यूटर जी कहाँ गए? 86 86 86 86। लो जी, कह रहा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सर डी पहले अच्छा पुराने आंसर ए बताओ जी। ए ए सारे बच्चे, अच्छा रितु का यस, ए वेरी गुड, रितु भावेश वेरी वेरी गुड, ए। इसके बाद कौन सा जी? 87। कह रहा जी बेस्ट मेथड, स्टार्टिंग में बताता बेस्ट मेथड टेक्चुअल है, वेरी वेरी गुड जन्नत, सतीश, सरबजीत, रितु, भावेश, अरे वाह सरबजीत बाबू क्या बात है, आज कैसे? टेक्चुअल, टेक्चुअल तो होगा नहीं, बी, बी सरबजीत ने सही आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने भी सही आंसर दिया। अच्छा वो पुराने आंसर थे, वेरी वेरी गुड सरबजीत, जन्नत, सतीश, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अट्रैक्टिव किसके आगे लगा रखा था मैंने? बी, बी बी डायग्रामेटिक, वेरी वेरी गुड। हालांकि मेरे डायग्रामेटिक। पास जवाब आ चुके हैं, भावेश, सरबजीत, जन्नत, रितु, भावेश, क्या बात है। चलो जी ये हमारा क्या था, देखो आपको कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ कुछ वर्ड है वो आपको याद रखने हैं। अब उसके लिए तो कोई शॉर्टकट भी नहीं है। कह रहा कैप्शन क्या होता है टेबल में? कैप्शन पूछा 89। कहता पर पार्ट होता है, पर पार्ट तो होता है टेबल का। कहता लोअर पार्ट होता है, ये भी गया और ये भी गया, लोअर तो अब अच्छा देख लेते। कहता डिस्क्राइब टेबल जहां पर कॉलम और सब कॉलम दे रखे होते हैं, क्या ये सही है क्या? जन्नत ए, डी डी, डी। ठीक है जी। किसी को मशक्कत करनी पड़ रही है क्या? नो सर। मशक्कत इसलिए करनी पड़ी है, अभी चीजें आज ही विशाखा ने पूछा था नहीं, सरबजीत आपका क्वेश्चन आ गया, आप स्टफ के पीछे पड़े हुए थे ना, ये देखो ये रहा स्टफ। कह रहा स्टफ कौन सा होता है, मैं आपको टेबल भी बना के दिखा देता हूँ। स्टफ इस तरह की कुछ टेबल होती है, और ये वाला हिस्सा जो होता है कॉलम वाला, और ए ये कौन सी? ए लेफ्ट साइड का डिस्क्राइब कॉलम, राइट देखो राइट तो होता नहीं। अब लेफ्ट में दो दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है रो, रो का मतलब होता है बाबू ये चीज, इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। तो किस बच्चे ने आंसर दिया? ए
क्या बात है, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। सरबजीत, रितु, विशाखा। चलिए जन्नत, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 89। 89 तो हो गया, 90 अब कौन सा है? 91। अच्छा जी, लो जी लो, एक और क्वेश्चन। कहता है इंटायर अपर पार्ट को टेबल में क्या बोलते हैं? इंटायर पार्ट, 1 मिनट पहले मैं ड्रॉ करूंगा टेबल। सर ये वाला कैप्शन होता है। अगर इसके अंदर मैं वो जोड़ दूं क्या, यूनिट, तो वो क्या बन जाता पार्ट? वो बन जाता बॉक्स हेड। ये वाला स्टब होता है। ठीक है, चलो और ज्यादा नहीं है, बताओ जी अंटायर पार्ट को आप टेबल में क्या बोलते हो? अंटायर पार्ट बोला है। हालांकि कैप्शन के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। ए जन्नत, ए सी, क्या कह रहे हो बाबू? अच्छा कौन सा सही है? बॉक्स हेड सही है। ठीक है, हालांकि बच्चों ने ये वाला आंसर गलत किया है, काफी बच्चों ने। अंटायर पार्ट पूछा ना बाबू, अंटायर। अंटायर का मतलब है कैप्शन, कैप्शन के अंदर एक यूनिट भी होता है। अच्छा सी ही बोला था, कोई बात नहीं, गुड। चलिए जी, चलिए देखते हैं अगला कौन सा बताता है। कौन सा बच्चा बताता है? कहता है यूनिट। यूनिट का तो मैंने अभी नाम लिया है। यूनिट बता दो, यूनिट किस में मेजर करते हो? कोई बात नहीं जन्नत, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? रितु, ए बॉक्स हेड। सभी बच्चों का यही है क्या? रितु ए, और बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं। यूनिट का मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एग्जांपल दिया था ना। ओहो, लो, इतना नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे कर रहे थे ना, ये बड़ा दिक्कत है इसमें। अगर पीडीएफ को छेड़ते हैं तो ऊपर नीचे चला जाता है। हाँ। यूनिट मैंने बताया था ना बाबू, ये यूनिट जैसे कि कैप्शन के अंदर कुछ हम जोड़ देते हैं तो उसको यूनिट बोल देते हैं, और यूनिट को पूरे को बोलते हैं बॉक्स हेड। अरे वाह, ये हुई ना बात जन्नत, भावेश। चलिए गुड। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 93। अच्छा, टैबुलर में सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा, अच्छा आपको चीटिंग करना सिखाऊं? देखो चीटिंग कैसे करते हैं। सोर्स ऑफ डेटा क्या क्या होता है? सोर्स ऑफ डेटा आपको ऐसे ही दिख जाएगा। footnote, फुटर, देखो ये रहा सोर्स ऑफ डेटा। इस foot पीडीएफ का सोर्स क्या है? footnote. नोट। बाबू मुश्किल थोड़े ना होता है, बस यही है, आपको एग्जाम में क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई क्या बताया था। और एक बात बताऊं, A, एमसीक्यू से ना बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार ये था या ये था, और वो किस लिए होता है? वो रिवीजन की कमी की वजह से। अगर आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो रहे हो यार ये था या ये था, पढ़ तो रखा है आपने लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसका मतलब वहां पर रिवीजन की कमी है, रिवीजन आपने कम करी है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू टेबुलस में, मतलब टेबल में पूछ रहा है। चलो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। कहता है स्टैटिस्टिक एनालिसिस डेटा टेबल फॉर्म में, यस ये तो सही है। इट फैसिलिटेड कंपैरिजन रॉ, रो तो है बट ये कह रहा है नॉट कॉलम, यही होगा। कॉम्प्लिकेटेड डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिक डेटा को रिक्वायरमेंट टेबल। ठीक है जी, तो कौन सा आंसर हो B, गया हमारा? बी, B. क्योंकि यहाँ पर नॉट कॉलम लिखा हुआ है और हमें सही नहीं बताना था। Yes, ठीक है जी, sir. देखो छोटी छोटी चीजें। वेरी वेरी गुड जन्नत, सतीश, भावेश। बाबू दो चार ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। उसके बाद 94 के बाद, 94 के बाद कौन सा है जी? 94 के बाद 17। चलो जी 17 तो पीछे रह गया। अब ये मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। ओहो, 17 कहाँ चला गया जी? 17, 17 मतलब 17। लो जी लो, लाइन डायग्राम किस पर मोस्टली ड्रॉ होता है, किसके लिए यूज होता है? लाइन डायग्राम पहले ही मैंने साइड में बताया था। बताओ जी, ज्योग्राफिकल तो आपने पढ़ा ही नहीं था, एट्रीब्यूट भी नहीं पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था? Time series data. टाइम सीरीज डेटा। ठीक है जी। अरे बाकी बच्चे भी कंफर्टेबल हो या नहीं? यस, वेरी वेरी गुड। अच्छा जी अगला बताओ जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कहता है एजुकेट, जब मैंने टेम्पो वालों का एग्जांपल दिया था, टेम्पो Diagrammatic. वाले, डायग्रामेटिक, भैया Diagrammatic. डायग्राम बना दो। चाहे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, सबके काम आता है डायग्रामेटिक। ठीक है जी। अच्छा कहता है, अच्छा अब ये कहता है टाइम सीरीज डाटा लार्ज वेरिएशन, मैंने बोला था लार्ज वेरिएशन, लार्ज वेरिएशन और लोगैरिथम यूज किया था। बताओ कौन सा बच्चा बताएगा मैंने किसके लिए यूज किया था? Ratio लार्ज chart. रेशो चार्ट। किसने किसने आवाज दी है रेशो चार्ट की? एक बार
नाम बताओ। ओके विशाखा, वेरी गुड बाबू, ठीक है जी सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा लोगैरिथम, मैंने किस फिर से आ गया लोगैरिथम और लार्ज वेरिएशन। रेशियो वही चार्ट। रेशियो चार्ट होगा। अरे वाह, ये हुई ना बात, रेशो। उसके बाद अच्छा हॉरिजॉन्टल डायग्राम किसके लिए यूज होता है? लास्ट में मैंने बार बार डायग्राम बताते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डायग्राम। क्वालिटेटिव और भी कुछ था क्या? टाइम सीरीज भी था उसके आगे? नहीं क्वालिटेटिव था, हॉरिजॉन्टल पूछा है बाबू, वर्टिकल नहीं पूछा। सर कैसे कैसे तो चीटिंग कराते हो। सर देखिए लो एक मिनट। ये रहा आपका, और देखो वो हॉरिजॉन्टल ये वाला पूछा है, ये वाला। ये सर क्वालिटेटिव और ज्योग्राफिकल, ठीक है ना। अब सर यहाँ ज्योग्राफिकल तो लिखानी है, ज्योग्राफिकल का दूसरा नाम क्या था? स्पेशल। हाँ बहुत ठीक है जी, बीएनसी डी। डीएनसी, डी हो गया इसका आंसर, ठीक है जी। लो जी लो, वर्टिकल डायग्राम में क्या क्या आता है? सर टाइम सीरीज तो आता है। सर ज्योग्राफिकल का दूसरा नाम स्पेटियल डाटा है क्या? हाँ जी हाँ जी, मैंने बताया था रिवीजन करते टाइम। ओके ज्योग्राफिकल सर। का भी दूसरा नाम स्पेशल, स्पाशियल कह लो, स्पेशल कह लो, एक ही बात है। वेरी वेरी डी गुड राधा। डी डी, बोथ ए एंड बी ये तो ए एंड बी, ये इसका शायद। क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। और कौन सा है जी इसमें हमारा? बस यहीं बताओ। तक है। अब मैं आपके आईसीआई के क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। आईसीआई के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका आईसीआई का मॉड्यूल है ना, देखो डबल मेहनत हो रही है। आईसीआई का क्वेश्चन नंबर मैंने 22 निकाला है, ए बी सी तीन में है। बताओ जी, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ए हालांकि क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन परेशान ए मत होना। ए, ठीक है जी, ए चलिए वेरी वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड बताओ जी, बेस्ट बिना देखे बता दो, बेस्ट टेबुलर। सर मेथड कौन सा? टेबुलर। टेबुलर, वेरी वेरी गुड, बेस्ट मेथड टेबुलर है। अच्छा अट्रैक्टिव कौन सा है? अट्रैक्टिव, डायग्रामेटिक। क्या बात है क्या बात है, डायग्रामेटिक, ठीक है जी। ये सब आपके स्टडी मटेरियल के। अच्छा कैप्शन क्या होता है? कैप्शन, अब देखो इसको काटते कैसे हैं? लोअर तो होता नहीं है, और लोअर होता नहीं है, अपर पार्ट एक ये है, एक ये है, डी और ये भी मेन अपर पार्ट ऑफ पार्ट। टेबल। अच्छा मेन पार्ट ऑफ टेबल क्या होता है? मेन पार्ट ऑफ टेबल टाइटल। टाइटल, टाइटल, टाइटल है जो मेन पार्ट होता है वो, ठीक है ना। तो आपका कौन सा हो गया? डी, ठीक है जी। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो बताओ। नो सर। नो सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 24। लो जी फिर आ गया स्टब। स्टब विशाखा का फेवरेट क्वेश्चन है, विशाखा, नहीं विशाखा का नहीं, सॉरी सरबजीत का, सरबजीत का फेवरेट क्वेश्चन है। स्टब जल्दी से बताओ, ए आप तो स्टब के ए पीछे पड़ गए थे। ए ए लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल। लेफ्ट डिस्क्राइब पार्ट द ऑफ टेबल, हाँ कॉलम, कॉलम का याद रखना बाबू, ठीक है। देखो नीचे रो भी है, कॉलम का मतलब होता है ऐसे वाला, और रो का मतलब होता है ऐसे, ये सारी रो है, ठीक है जी। चलिए गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये सब आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन, कह रहा है अंटायर पार्ट, अंटायर पार्ट, अंटायर पार्ट पूछा है, कैप्शन नहीं पूछा। कैप्शन का मतलब होता है खाली ये, इसमें जो हेडिंग है, लेकिन इसके साथ एक यूनिट भी जोड़ देते हैं, बताओ जल्दी बॉक्स से। हेड। आंसर बी दे दिया, सर बॉक्स हेड। बॉक्स सी हेड, सी। अच्छा मैं पुराने आंसर देख रहा हूँ। रितु वेरी वेरी गुड, सरबजीत वेरी गुड। अच्छा यूनिट को क्या बोलते हैं? यूनिट को बॉक्स हेड। बॉक्स हेड, बॉक्स सही बताया ना? यस सर। यस सर। चलिए जी वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो चीजें ना, आप पहली क्लास होती है ना, आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट इसलिए लगती है क्योंकि उस वक्त आप लर्न नहीं कर पाते हो इमीडिएटली, लेकिन जब आप बाद में करोगे, हालांकि मैं इसका पूरा संडे को एक रिवीजन रखूंगा तो आपको आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। चलो टेबुलेशन का सोर्स कौन सा है जी? ये तो आपका फुटनोट। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। नोट। फुटनोट का है जी ए। और क्वेश्चन कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 3030। अरे ये तो सर वही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अनट्रू, ठीक है जी, ज्यादा यस टाइम सर। नहीं यस लगा रहा मैं। सर। बी पार्ट, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको मशक्कत करनी पड़ रही है, दिमाग लगाना पड़ रहा है? अगर दिमाग लगाना पड़ रहा है तो बेटा समझ लेना आपने चीजों को ना लर्न नहीं किया है ठीक से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एज इट इज ही आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता।
टीचर इतना कर सकता है, आपको अच्छे अच्छे बना के दे देगा और उसको शॉर्ट में कैसे लर्न किया जाता है। हालांकि मैं इसकी समरी बनवाऊंगा, लेकिन रिवीजन कराते टाइम हमारे बीच में से कट गया क्लास। बाबू क्या बताएं, अब बताओ। अच्छा एक काम करो राधा, क्लास कट गया, क्या कट गया बाबू, क्या कहना चाहते हो? अच्छा क्लास छूट गई, अच्छा छूट गई लिखा है आपने, कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पर एमसीक्यूज करा रहा हूं। अभी मैं लास्ट में आपके लिए दोबारा रिपीट कर दूंगा। नेट नहीं मिला था बस में, ओहो क्या बात है बच्चे, बस में, बस में बाबू पढ़ाई करते हो आप, कैसे बात बनेगी। चलो कोई नहीं, आप आराम से घर पहुंचो, घर पहुंच के मैं लास्ट का पार्ट जो मैंने आज करा वो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, कोई ऐसी बाबू दिक्कत नहीं है, नहीं तो बैकअप इसका आपको मिल जाएगा, बाकी फिर भी मैं एक बार दोबारा कर दूंगा, ठीक है। बट क्लास ऐसे टाइम पे ना किया करो कि बस में आप थोड़े टाइम कोचिंग में बैठ जाते बाबू, बर्गर पिज्जा खरीद लेते, कॉफी खरीद लेते और थोड़े टाइम वहीं बैठ जाते, कहाँ पर, कोचिंग में, कि भाई क्लास है, क्योंकि अब डिस्टर्बेंस हो रही होगी, क्या आपको समझ आ रहा होगा बस में, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। अच्छा हिडन ट्रेड किसमें किसमें कर सकते हैं, मतलब मैंने दो चीजें बताई थी, मैंने बताया था भाई हमारा टेबल जो है बहुत ही सर अच्छा है, वहां पर डायग्रामेटिक में कर सकते आप हैं। गड़बड़ नहीं कर सकते, हमारे मिड्यूल ने कहा, और डायग्राम में आप गड़बड़ कर सकते हो, कुछ छुपा सकते हो, ठीक है जी। जन्नत वेरी वेरी गुड, जन्नत गुड। चलिए बाबू कोई बात नहीं, राधा परेशान नहीं होना, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, 32 का है जी, ये रहा, कहता डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डेटा इज डन बाय, बताओ जी बताओ, डायग्राम चार्ट पिक्चर्स पहली D. All लाइन, of the ऑल above. ऑफ दी। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। चलो जी, कहता मोस्ट एक्यूरेट एक्यूरेट डेटा प्रेजेंटेशन, मोस्ट एक्यूरेट, बताओ। टेक्चुअल तो बेकार है, इसको तो मैंने पहले ही काट Tabular. दिया। A. टेबुलर, Tabular. टेबुलेशन डाटा। बाबू Tabular. डायग्रामेटिक मोस्ट अट्रैक्टिव है, मोस्ट अट्रैक्टिव वर्ड यूज किया था जब, और इसके लिए मैंने यूज किया था बेस्ट। ये देखो एक बार दोबारा नोट दिखाऊं, देखो स्टार्टिंग में ही ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो बेस्ट, बेस्ट और मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है ना। जी सर आप आगे चलो, हमें बात समझ आ गई। क्वेश्चन कौन सा है जी अब, 22 के बाद 22 के बाद 24, सर 23 नहीं है क्या, 23 भी है। देयर आर बेस्ट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा 23 नहीं है, ये अभी मैंने कराया नहीं है, 23 रहने देना बाबू। 24 देखो, 24 कहाँ गया जी, 24 करा टेबुलेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये कौन से क्वेश्चन आ गए। अच्छा ये कॉन्सेप्ट दूसरा है अभी, चलो कोई नहीं, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया नहीं है। 25, 26, अच्छा ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, चलो जी ये इतना ही है। और अभी रुको, मैं आपको क्वेश्चन नंबर आईसीआई का 35, 36, 37 देखते हैं क्या है इसमें। 35, 36, 37, अच्छा ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कोई, चलो कोई नहीं। ये बाबू आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, कौन कौन से, ये मैंने दोनों ही करा दिए, कौन कौन से, एक तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने कर लिए। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. अब नो सर। राधा, यहाँ तक किसी बच्चे को बाबू जितना करा रहा हूं उतना करो, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिना बात के कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है जी। अब आपके कितनी चीजें हो गई हैं, मैं टॉप पर गया, क्लास नंबर 4 थी। मेरे को नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। पार्ट ए इंट्रोडक्शन, एक आपने टॉपिक बना लिया, इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू जरूर फंसेगा ही फंसेगा। ये चैप्टर की 6 से 7 नंबर वेटेज है, तो एक दो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। उसके बाद इसमें मैंने दो चीजें देखी, टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे सी। सबने कैमरा बंद कर लिया बाबू, मेरे को मेरी बात भी कंप्लीट नहीं होने देते हैं, फट से कैमरा बंद कर लेते हैं। बताओ इंसान कैसे अपनी बात कंप्लीट करेगा। पहले बताओ, ये दो पार्ट हमने कर लिए, इन दोनों पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो,
नहीं तो नोट्स मैंने शेयर कर दिए, नोट्स को बार बार देखो। राधा, ओके। और राधा घर पहुंचे हो या नहीं पहुंचे, पहले ये बताओ। यस सर। पहुंच गए घर? यस सर। चलो पानी वानी पी लो। बाबू बाकी बच्चे जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा वही पार्ट रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आज पढ़ाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो। तो बाबू इसमें हमारे 3 पार्ट थे बी पार्ट में, ए, बी और सी। मैंने सी पार्ट आज कराया है, ठीक है जी। तो मैं आपको डायरेक्ट सी पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। बाकी तो हमने रिवीजन करी थी। बाबू आज की क्लास जो मेरी स्टार्ट हुई थी, यहां से हुई थी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में 3 तरह के मेरे पास मेथड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। सबसे पहला मेथड है टेक्सचुअल। टेक्सचुअल का मतलब होता है ग्राफ, समरी, जिसको आप भर भर के पेज भर देते हो ना, तो उसको, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन भी आते होंगे, पूरे जो आपकी जो किताब के अंदर जो टेक्स्ट होता है, कई बार पूरा पन्ना भरा हुआ होता है, आपको ये नहीं समझ आता कहाँ से पढ़े, तो वो होता है टेक्सचुअल। और सबसे बेकार होता है, इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज भी नहीं है, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई बाबू? था। यस सर। ओके। उसके बाद टेबल। टेबल का मतलब होता है एक्सेल की टेबल। टेबुलर मेथड का मतलब है टेबल, जिसको आप एक्सेल में बना के देते हैं। जैसे सर आपको कई बार लेक्चर की सीरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। सर आपको लेक्चर की सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आपको जिसको कहते हैं आप एक्सेल की फाइल, उसमें क्या बोलते हैं, टेबुलर। और सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। क्या होता है? सबसे बेस्ट मेथड होता है। और एक होता है डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक को हम बोलते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है जी। सबसे पहले टेबल की बात करते हैं। टेबल की जो बात करें, तो टेबल की बात करने से पहले ना, टेबल में कुछ बताए गए हैं, यहां से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। टेबल हमारी 2 तरह की होती है, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। इसमें ये टेबल देखो कितनी गंदी कर रखी है, ये टेबलों के कुछ नाम है। हालांकि ये कल मैंने कराया था आपको या नहीं कराया था, पहले ये बताओ। यस सर। कल कराया था, तो मैं डायरेक्ट आपको डायग्रामेटिक पे ले चलूं? यस बोलो सर। बाबू। ठीक है ना, टाइम की वजह से आप भी थके हुए आ रहे होगे, तो मैं डायरेक्ट आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि इसके मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के ऊपर पहला एमसीक्यूज बनेगा। क्या बनेगा सर? ये ग्राफ में होता है, चार्ट्स में होता है, पिक्चर्स में होता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज है। यस सर होता है। डायग्रामेटिक क्या होता है? डायग्राम के थ्रू आप समझाते हो, ठीक है जी। तो ये चार्ट्स में होता है, ग्राफ में होता है, पिक्चर्स में होता है। डायग्राम आप समझते हो ना, डायग्राम कैसे कैसे, ऐसे मैंने जो नोट्स बना रखे, डायग्रामेटिक भी बना रखे हैं। ऐसे एरो करना, फिर इधर करना, ऐसे करना, वैसे करना, उसको बाबू बोलते हैं डायग्राम। बाबू मुझे 2 मिनट दो, मैं जरा ना पानी ले लूं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा गले में ना दर्द होने लगती है। हाँ जी बाबू, हो या चले गए? सर। चलो, मैंने बात की थी डायग्राम की। डायग्राम का मतलब होता है एरो वगैरह जो होते हैं, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते हो ना आप डायग्राम के थ्रू। तो हमारा यहाँ पर पहला एमसीक्यूज बनेगा, डायग्राम कितने तरह के होते हैं, तो सब 3 तरह के होते हैं, ग्राफ, चार्ट, पिक्चर्स। दूसरा हमारा एमसीक्यूज बनेगा, ये मोस्ट अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है जी। ये आपका मोस्ट अट्रैक्टिव होता है, और यहाँ पर कहता है डायग्राम से आप सिंपल अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन आपका एक यहाँ पर एमसीक्यूज बनता है कि इसको कॉमन मैन और अनएजुकेटेड पर्सन भी आराम से समझ जाते हैं, जिसको आप बोलते हो इलिटरेटेड मैन, ठीक है ना। और इसमें चोरी करने के, मतलब डेटा को छुपाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके आगे मैंने एम लगा रखा है ना, इसके ऊपर एमसीक्यूज है। इट हाईलाइट हिडन ट्रेंड। हिडन ट्रेंड का मतलब है डेटा आप छुपा सकते हो उसमें, जबकि टेबल में आप छुपा नहीं सकते। इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है जी। एक तो बाबू ये है आपका। और उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ डायग्राम, कितने टाइप के डायग्राम होते हैं, तो 3 तरह के डायग्राम होते हैं। एक तो होता है लाइन डायग्राम, एक होता है बार डायग्राम, एक होता है पाई डायग्राम, ठीक है ना। तो मैं आगे चलता हूं। अभी मैंने शायद बार डायग्राम नहीं कराया है,
मैंने कराया मल्टी लाइन। मल्टी लाइन का मतलब होता है, मल्टी लाइन समझते हैं पहले। मल्टी लाइन का मतलब है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करना, किसी भी डेटा को प्रेजेंट करना। जैसे कि मान लो ये आपका ईयर दे रखा है और ये आपका पॉपुलेशन दे रखा है, तो मैंने इसको देखो क्या किया, डायग्राम पे प्रेजेंट कर दिया है। ये देखो प्रेजेंट कर दिया डायग्राम को, तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन। लेकिन सर आपने तो बोला मल्टी लाइन। मल्टी लाइन का मतलब है जैसे मैं पॉपुलेशन है, अब इस पॉपुलेशन में मैं एक पॉपुलेशन और जोड़ दूं, चाहे चाइना की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे यूएस की हो। पहले तो ये बताओ पॉपुलेशन सेम यूनिट कहा जाएगा या डिफरेंट यूनिट कहा जाएगा? पॉपुलेशन को बताओ बाबू राधा, सिंगल यूनिट कहा जाएगा या डिफरेंट यूनिट? सेम यूनिट, डिफरेंट कहा जाएगा बाबू। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जैसे ये पॉपुलेशन तो एक यूनिट होगी ना, अब इसी के ऊपर मैं चाइना की पॉपुलेशन ले लूं, मैं यूएस की पॉपुलेशन को बोलते हैं सेम यूनिट, क्योंकि सेम यूनिट का मतलब है पॉपुलेशन ही चल रहा है, पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं सेम यूनिट। अब हमें क्या याद रखना है इसमें, मल्टी लाइन डायग्राम जो होता है सेम कंपैरिजन करता है सेम यूनिट, चाइना का पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं सेम यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? सेम यूनिट। ये हमारे को याद करना है, सेम यूनिट। ठीक है, अच्छा। और एक होता है मल्टी एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक्सेस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। बताइए, ये वाली लाइन को एक्सिस बोलते हैं, ये जो लाइन खींची गई है इनको एक्सिस बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? देखो इंडिया के पॉपुलेशन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, बर्थ, बर्थ रेट जोड़ दिया इंडिया की पॉपुलेशन के साथ। क्या जोड़ दिया? बर्थ रेट। तो बर्थ रेट और पॉपुलेशन सेम नहीं है, ये अलग अलग है। लेकिन अगर मैं या यूएस की पॉपुलेशन, तो ये सेम यूनिट है, लेकिन बर्थ रेट और पॉपुलेशन सेम यूनिट, इनको बोला था डिफरेंट यूनिट। किस पर? एक्सिस पर। मल्टी एक्सिस डायग्राम। आपको डायग्राम बनाने नहीं आएंगे, बस आपको ये बात याद होनी चाहिए। बोलो जी, बात समझ आई क्या? Yes, sir. ओके। एक होता है बाबू रेशियो डायग्राम। रेशियो डायग्राम का मतलब जहां पर लार्ज वेरिएशन होते हैं या लोगैरिथम होता है। लोगैरिथम का मतलब आप हॉस्पिटल में किसी को देखने गए होगे, तो हॉस्पिटल में ना ग्राफ चलता है, मतलब हार्ट बीट का ग्राफ होता है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ना। और अगर आप शेयर बाजार का देखोगे, हॉस्पिटल का एग्जांपल हो शेयर बाजार की मार्केट में, जिसको आप निफ्टी वगैरह कहते हो, निफ्टी और सेंसेक्स कहते हो ना, तो वो भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो वो चीज, तो इसको क्या बोलते हैं, रेशियो चार्ट किसके लिए बनता है? लोगैरिथम या फिर लार्ज वेरिएशन होते हैं। याद रहेगी ये बातें? Yes, sir. ओके। उसके बाद बाबू बार डायग्राम आता है। बार डायग्राम हमारे दो तरह के होते हैं। बार डायग्राम का मतलब जहां पर ये कॉलम की तरह दिखते हैं, कहीं तो वर्टिकल कॉलम का मतलब है खड़े हुए, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है गिरे हुए। ठीक है जी, बोलो जी। अब Yes, इसमें sir. आपको याद क्या रखना है बाबू, इसमें याद रखना है वर्टिकल किसके लिए बनता है? टाइम सीरीज और क्वांटिटी के लिए। और ये बनता है हॉरिजॉन्टल ज्योग्राफिक और क्वालिटेटिव के लिए। बस यही मैंने पढ़ाया था आज। ओहो, यही पढ़ाया था बाबू। अब कहो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। नहीं अच्छा सर, आ पाए, गया। मतलब वो डिस्कस कर लूं, कहने का मतलब है अभी मैंने पाई डायग्राम और ये छूट गया शायद। पाई डायग्राम छूट गया बच्चों का आज क्लास में। चलो कोई नहीं, कल बता दूंगा मैं। बाबू बताओ, क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस करूं या आप खुद कर लोगे? सर कर लेंगे। मैं आपको एमसीक्यूज ना बता देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है ना? जी सर। आप वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उसमें आपको आसानी होगी एमसीक्यूज करने में। बाबू इस कॉन्सेप्ट के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं दो बताऊंगा मेरी बुक के। एक तो बताऊंगा मेरी बुक, और एक बताऊंगा आईसीआई का। आईसीएआई की तीन एक्सरसाइज है, ए बी और सी। तो मैं यहाँ पर मेरी बुक का आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, 60, फिर 70, 71, इसका स्नैपशॉट ले लेना। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, नहीं 94 तक है, 95 नहीं है। ठीक है बाबू। और आईसीआई के जो क्वेश्चन है वो एक मिनट पीछे भी है शायद इसके ना। अच्छा पीछे भी है बाबू, रुको। इसमें मेरी बुक के और क्वेश्चन भी है, 17, 18, 19, 20, 21,
बस 21 तक ही है, ठीक है। और मेरी बुक के ये आपको सारे मिल जाएंगे ए में, इसका बता रहा हूं मैं, सारे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है, ये हो गया। और भी है जी आईसीआई के 34, 35, 36, 37, 38, 39। अच्छा, ये पूरे 22 से लेकर 39 तक है, ठीक है बाबू। यस सर। एक बार ट्राई करना, नहीं होंगे तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है बाबू। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।